नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सरकार के 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण करने जीवधारा पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, संबंधित पदाधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सुगौली में 9 सूत्री मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान कौंसिल सभा ने दिया 1 दिवसीय धरना। सुगौली के पूर्व विधायक रामाश्रय सिंह ने किया नेतृत्व। सुगौली में श्रद्धा भाव से मनाया गया गणेश चतुर्थी पर्व, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नगर परिषद चुनाव को लेकर चकिया में सरगर्मी तेज, प्रत्याशी कर रहे हैं जनसंपर्क। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी है बाकी। नरकटियागंज में अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने दिया धरना। कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा हड़ताल। नरकटियागंज में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने महिला की पिटाई, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देशानुसार पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं का किया गया स्थल निरीक्षण। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के इंटरमीडिएट परीक्षा में दिखा चंपारण का जलवा। केसरिया की बेटी ने कॉमर्स में प्राप्त किए 93% मार्क्स। नरकटियागंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय त्रिलोकवा में शिक्षक की है कमी। एक शिक्षक के भरोसे है 222 बच्चों की पढ़ाई। नरकटियागंज में मनाया गया अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का 5वां स्थापना दिवस। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। और पश्चिम चंपारण सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सुगौली प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा, किया जनसंवाद। अब खबरें विस्तार से। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक पिपराकोठी प्रखंड के पंचायत सलेमपुर जीवधारा पहुंचकर सरकार के 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत भवन सलेमपुर जीवधारा में स्थानीय मुखिया, सभी वार्ड पार्षद एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ नल जल योजना, कृषि, उर्वरक, विद्यालय, पोषाहार वितरण, जन वितरण प्रणाली दुकान, उप स्वास्थ्य केंद्र, आवास योजना, जल जीवन हरियाली आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में नजदीक के वार्ड से नल जल का कनेक्शन सुनिश्चित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आवास पूर्ण नहीं करने वालों पर रेड नोटिस निर्गत कर सर्टिफिकेट केस सुनिश्चित करें। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, मुखिया, वार्ड पार्षद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ साथ ग्रामीण मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में गणेश चतुर्थी पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सुगौली बाजार रोड स्थित राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी मठ में गणेश जी को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए उमड़े थे। मंदिर के आसपास मेले जैसा नजारा था। वहीं गाँव में भी कई स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान गणेश के मंदिर को आकर्षक ढंग से सजावट की गई थी। सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के आसपास फूल मालाओं, प्रसाद, खिलौनों, गुब्बारों की दुकानें सजी थी। श्रद्धालुओं का मंदिर में पूजा अर्चना के लिए देर रात्रि तक तांता लगा रहा। भगवान गणेश की प्रतिमा का अभिषेक कर उन्हें बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सायंकाल में मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इसमें भजन गायकों ने देर रात तक श्रद्धालुओं को बांधे रखा। वहीं राधा कृष्ण मठ के महंत बाबा मनीष दास ने पूजा के सभी सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सुगौली अंचल कार्यालय में आज 9 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान कौंसिल सभा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना का नेतृत्व पूर्व विधायक एवं किसान नेता रामाश्रय सिंह ने की। धरना का मुख्य उद्देश्य महंगाई एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। मिली जानकारी के अनुसार 9 सूत्री मांगों में सुगौली प्रखंड को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना, यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाना एवं पर्याप्त आवंटन, डीजल अनुदान का भुगतान करना, किसानों का कृषि ऋण माफ करना सहित अन्य मांग शामिल हैं। इस बाबत सुगौली के पूर्व विधायक व किसान नेता रामाश्रय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। धरना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं सुगौली की जनता की, और वो कानून के दायरे में है, सरकार की नीतियों के अंदर है, उसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा और इसमें पूरा का पूरा प्रशासन गैर जवाबदेही का आचरण दिखा रहा है।
वो चाहे अंचल प्रखंड का प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, ये गैर जवाबदेही दिखा रहे हैं और वो अपराध कर्मियों की मदद कर रहे हैं। अब जैसे हमारे साथी यूरिया खाद की चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए पर्सनली डीएम और एसडीओ जवाबदेह और निश्चित तौर से वो लोग ये संकट पैदा कर रहे हैं। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो किसानों को यूरिया ब्लैक नहीं खरीदना पड़ेगा। इस धरना में ध्रुव द्विवेदी, बंकिम चंद्र दत्त, राकेश झा सहित कई लोग मौजूद रहे। चकिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अभी चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। बावजूद इसके अभी से ही प्रत्याशियों में चुनाव लड़ने को लेकर होड़ देखने को मिल रही है। अगर पूर्वी चंपारण की चकिया की बात करें तो यहाँ सभापति और उपसभापति पद के लिए कई लोग दावेदार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चकिया को नगर पंचायत से अपग्रेड कर इस बार नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। इसको लेकर नगर क्षेत्र के लोगों में नगर सभापति और उप सभापति के पदों पर चुनाव लड़ने की आकांक्षाएं दिल में हिलोल मारने लगी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इन पदों पर चुनाव लड़ने के लिए अभी से ही अपने आप को प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने पेश कर रहे हैं। चाय पान की दुकान पर या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच वार्ड पार्षद से ज़्यादा चर्चा नगर उप सभापति और सभापति पद को लेकर हो रही है। ऐसे में कौशल रजा भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचा रहे हैं। चकिया नगर परिषद जब से हुआ तब से 9 महीना से लगातार लोगों के बीच में अपना वर्क किया और मैं उपाध्यक्ष के सीट पर, उप सभापति के सीट पर यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। लोगों से जनसंपर्क किया, एक एक गांव, एक एक घर का दौरा किया। वहाँ जाने के बाद लोगों का इतना लाड़ प्यार दुलार समर्थन मिल रहा है जिससे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है कि मैं लार्ज बहुमत से ये चुनाव जीतूँगा। कई उम्मीदवार भी हैं जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है। मुकाबले में बहुत लोग काफ़ी पीछे रहेंगे। लोगों का इतना जन समर्थन मिल रहा है कि मुझे ह्यूज मार्जिन से मैं ये चुनाव जीत के दिखाऊंगा। आप लोग, अगर आपको उप सभापति बनने का मौका मिल जाता है तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी, क्या काम करेंगे? मेरा प्राथमिकता है ग्रीन चकिया, क्लीन चकिया। दूसरे, शिक्षा के स्तर पर स्कूलों में पढ़ाई में सुधार हो, हॉस्पिटल में इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था हो, वहाँ विधि व्यवस्था के सुधार हो और जो रोड नाला सड़क अभी तक नहीं बना है उसको हर अंतिम आदमी तक उस रोड नाले तक को पहुंचाना है, अंतिम गांव तक पहुंचाना, अंतिम घर तक पहुंचाना है। नरकटियागंज में नगर के सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के सफाई कर्मी कार्यालय के समक्ष धरना देकर सरकार से अपनी मांगे पूरी करने को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस दौरान सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगा। वर्षों से लंबित हमारी 12 सूत्री मांगों को सरकार जल्द पूरा करे। अपने धरने के दौरान कार्यरत सफाई कर्मियों को नियमित करने, नियमित कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान सभी तरह के सरकारी लाभ देने सहित अपनी 12 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। क्या मांग है आप लोगों की और क्यों आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं? देखिए, हम लोग अपनी 12 सूत्री मांग के समर्थन में आज दिनांक 30 अगस्त 2022 से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर हैं। जब तक नगर परिषद प्रशासन, नगर विकास मंत्री, बिहार सरकार हमारी 12 सूत्री मांगों को पूर्ण रूप से नहीं मान लेती है तब तक हमारा हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। हमारा मुखिया बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग हैं, तो उनको बुरा शब्द तो नहीं बोला जा सकता। उनके फिर भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे जो हक है उसे दिया जाए। कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मचारी भाई दर दर के ठोकर का मौत से भी नहीं डरे और इतना मेहनत करते हुए भी हम लोग को कोई सुविधा, कोई यदि नहीं मिला। तो आप लोग से निवेदन है कि हमारा सुविधा, जो हमारा राशि वो मिले और हमें सुविधा मिले। इसी के साथ हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि ये सुना जाए और देखा जाए, इस पर गौर किया जाए। नरकटियागंज से एक वीडियो सामने आया है जहां एक महिला को कुछ लोग बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए पिटाई कर रहे हैं। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के डीके शिकारपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में लोग महिला की पिटाई कर रहे हैं और महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए उससे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि पिटाई के दौरान महिला वहां मौजूद लोगों से रहम की भीख मांगती नजर आ रही है, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आता है। हालांकि अब यह वीडियो कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी वायरल हो रहा है। वहीं मामले में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस बल को भेजकर महिला को ग्रामीणों के चंगुल से
छुड़ा लिया गया है। घायल महिला का इलाज कराया जा रहा है। महिला दिमागी रूप से विक्षिप्त है। थानाध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय चौकीदार ने बताया कि महिला गांव-गांव भटकती है। इसी दौरान वह भटकते हुए सोमवार की देर शाम डीके शिकारपुर गांव में पहुंच गई। इस बीच कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देश के अनुपालन में बुधवार को पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं का स्थल निरीक्षण प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें रुलही पंचायत में जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण दुकान, मनरेगा योजना, आवास योजना, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य सहित सभी विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उधर राजाभार पंचायत में जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अभय कुमार द्वारा पंचायत में क्रियान्वित विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्क्रमित उच्च विद्यालय राजाभार में शिक्षक की उपस्थिति पंजी, छात्र उपस्थिति पंजी, मध्याह्न भोजन, शौचालय की साफ सफाई, पेयजल आदि का गहन निरीक्षण किया गया। निर्माणाधीन भवन में मानक के अनुरूप कार्य नहीं होने की शिकायत ग्रामीणों ने की। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश पे हम लोग जांच पे यहाँ पे आए हुए हैं राजाभर में। तो अभी फ़िलहाल बच्चों को हमने देखा कि स्कूल ड्रेस पे बच्चे नहीं हैं और बच्चों के द्वारा बताया कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखा वगैरह कमरों में नहीं लगा हुआ है और यहाँ बर्तन की भी कमी पाई गई है। विद्यालय में बर्तन की कमी है, बच्चों को खाना बारी बारी से खाना पड़ता है और दूसरे की शौचालय भी 2 ही है और चापाकल मात्र 1 लगा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को पानी पीने की भी समस्याएं हो रही हैं। और ब्लैक बोर्ड वगैरह भी थोड़ा सा बुरे क्षतिग्रस्त हालत में देखा गया है। तो ब्लैक बोर्ड यदि और बेटर हो सकता है, ये सब चीज़ें मैंने देखा है। और दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा परिणाम में पूर्वी चंपारण जिले का फिर से एक बार दबदबा कायम रहा। जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत गोछी खुसार पंचायत की कुंडवा के रहने वाले रईस अहमद खान की पुत्री शफक खान ने कॉमर्स में 93% अंक प्राप्त कर डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। शफक खान की इस सफलता से न सिर्फ उनके माता पिता, परिजन बल्कि उनके गाँव में भी खुशियों का माहौल है और सब गौरवान्वित हैं। परीक्षा परिणाम आते ही कुंडवा स्थित उनके घर पर बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोग उनके परिश्रम और परिवार के त्याग की सराहना करते दिखे। लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नरकटियागंज के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय त्रिलोकवा में शिक्षक की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नरकटियागंज प्रखंड के इस विद्यालय में 222 बच्चों का नामांकन है, लेकिन इन बच्चों की पढ़ाई एक शिक्षक के भरोसे है। हालांकि विद्यालय में 2 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन एक शिक्षक के मातृत्व अवकाश पर चले जाने से एक ही शिक्षक के भरोसे 222 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, जो 1 से 2 कक्षा के बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, लेकिन कई कक्षाएं छूट जाती हैं। बीते 1 माह से प्रधानाध्यापक जियाउल रहमान ही प्रशासकीय से लेकर शैक्षणिक कार्य को संभाल रहे हैं। हम 7वां क्लास में पढ़ेंगे। हमने रोज पढ़े आज स्कूल में, हमने के स्कूल में 2 मास्टर बार लोग, एगो मैडम बार, तो छुट्टी में बारी। समस्या तो यही है सर कि यहाँ पर नामांकित बच्चों की संख्या 222 है और अभी तत्काल में हम एक ही शिक्षक हैं और एक शिक्षक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो देना संभव है, लेकिन हम फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। और समस्या है तो समस्या का निदान भी होगा। इसको लेकर विभाग को भी पत्र भेजे हैं। हाँ, इसको लेकर विभाग को भी पत्र दिया गया है और उसको प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे। कितने क्लास तक है? 1 से 8 तक। और कितने शिक्षक है इसमें? 1 शिक्षक मातृत्व अवकाश में चली गई। क्या नाम हुआ आपका? जियाउल। बेतिया के सांसद सह बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सुगौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। यहां उन्होंने लोगों से जनसंवाद किया। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने बघी, माधोपुर करमुआ, माली और उत्तरी छपराबास पंचायत में जनसंवाद किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता रामगोपाल खंडेलवाल, पूर्व विधायक रामचंद्र साहनी, विकास शर्मा सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 23 स्थित एक विवाह भवन में अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ का 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक श्याम किशोर दीक्षित व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में ब्राह्मणों के दशा और दिशा पर चर्चा की। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार के अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को अपने समाज को एकजुट करते हुए युवाओं को समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने की अपील की। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।